गिरिराज तुम्हारे नहीं को तुम नहीं को तुम पूछे रघुपति कथा प्रसंग पूछे रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अक्षय कुमारी कह के संबोधन करते हैं हर जगह। और इस जन्म में भोलेनाथ के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की राजकुमारी कहते हैं। मानो ये कहना चाहते हैं कि अब की बार दृढ़ भक्ति के साथ मैया प्रकट हुई है। पर्वत जैसे अचल होते हैं ऐसे जीवन में भक्ति भी अचल होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि गंगा कहते गंगादास, यमुना कहते यमुनादास। बोलो जय श्री राम। कभी महाराज भोले बाबा के दीवाने बन गए तो त्रिपुंड लगा लिया, कभी नारायण के दीवाने हो गए तो ऊर्ध्वपुंड लगा लिया, कभी शक्ति के उपासक बन गए तो महाराज लाल चंदन लगा दिया। भक्ति ऐसी नहीं। देखो, सबका मान सम्मान करो और एक द्वार के है रहो। एक द्वार में ही हमें उपासक होना चाहिए। अगर नारायण को समर्पण कर दिया है तो ऊर्ध्वपुंड नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पाद पद्मों में दिव्यमति है तो त्रिपुंड ही धारण करना चाहिए। ये नहीं महाराज कभी त्रिपुंड, कभी महाराज ऊर्ध्वपुंड, कभी महाराज। जिसके हो उसके चिन्ह तो धारण करने ही पड़ेंगे, तब पता चलेगा आपके रक्षक कौन है। तो दृढ़ भक्ति के साथ प्रकट होंगे। व्यभिचारी भक्ति किसे कहते हैं? बोले हम आज नारायण के हो गए तो भोले बाबा के हो गए। बोलो जय श्री राम। देखो, मूल रूप में तो सब एक ही है। जैसे कोई कन्या ससुराल जाती है तो ससुराल में किसके सारे गई है? पति के सारे गई है। और पता चले पति की सेवा करती रही और सास ससुर को आंख दिखाती रही। बोलो जय श्री राम। ऐसे पति भक्ति नहीं होती भैया। पति का संबंध सबसे है कि नहीं? तो सबका भी मान सम्मान करे और पति के चरणों में दिव्य रति रखे। ऐसे ही अपने एक स्वामी बनाना चाहिए और एक नाम को ही जपना चाहिए अपने आप। कभी भैरव बाबा याद आ रहे हैं, कभी जाग देवता याद आ रहे हैं, कभी नारायण याद आ रहे हैं, कभी शक्ति मैया याद आ रही है। देखो, मूल रूप में सब एक है। ऐसा नहीं कि आप नारायण कहोगे तो जान देवता नहीं आएंगे। बोलो जय श्री राम। एक ही है, एक नाम, एक स्वरूप के उपासक करना चाहिए। दृढ़ भक्ति थी भोलेनाथ के पाद पद्मों में मां पार्वती की, इसीलिए तो शिव जी को प्राप्त होता। तो अचल भक्ति के साथ प्रकट हुई तो भगवान शिव आज गदगद हो गए।